बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 के 4। दे रहा है क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, वही क्या होता है? आयत होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हल और लिखते हैं, माना कि ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। आयत है ए बी सी डी एक क्या है? आयत है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक, जहां माना कि आयत की चौड़ाई, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, चौड़ाई बराबर, थोड़ा सा ध्यान देना है, आयत की चौड़ाई यहां देखना है हम लोगों को। चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। पहले क्या ले लिए? यहाँ पे चौड़ाई ले लिए। ठीक, तो ये हो गया x मीटर, ये भी हो गया x मीटर। अब ध्यान देना है, क्वेश्चन दे रहा है कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है ना। तब मान लिए यहाँ पे चौड़ाई अगर हम मान लेते कि 10 मीटर है, तो लंबाई 3 मीटर अधिक, तो 10 3 13 होता, हमको जोड़ना पड़ता ना। तो हम क्या किए कि चौड़ाई x मीटर ले लिए, इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 3 मीटर होगी। समझ में आया? क्यों? क्योंकि कह रहा है ना इसमें क्वेश्चन में कि कमरे की, आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई मान लिए x मीटर, तो लंबाई स्वाभाविक बात है कि x प्लस 3 मीटर है ना। तो हम यहाँ पे ले लिए लंबाई हो गया x प्लस 3 मीटर। ठीक, इसलिए तब क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, सो हम लोगों को देखना है। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो हम क्या करेंगे, लंबाई इसका क्या है? x प्लस 3। ठीक है, और गुने चौड़ाई क्या है? सीधे है x। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना? ये x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, और प्लस 3 में x से करेंगे तो हो जाएगा 3x। आज मीटर दोनों है तो मीटर के x स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। अभी का क्षेत्रफल इसका क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस कितना? 3x मीटर x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। फिर दे रहा है ना क्वेश्चन में कि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से। यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार दिया गया है कि, ठीक है, दिया गया, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 3। ठीक है, दिया गया है कि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने तथा चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर अब हम थोड़ा सा यहाँ पे नया स्ट्रक्चर, ठीक, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या था हमारा? ए बी सी डी एक आयत, पहले से ये है x मीटर और ये वाला x प्लस 3 मीटर है, x प्लस 3 मीटर है, x के x है। अब देख क्या दे रहा है इसमें, क्या दे रहा है? दिया गया है कि उसकी लंबाई को 3 मीटर कथी करने पे? 3 मीटर बढ़ाने पे। ठीक, तो लंबाई ये वाला है। दिया गया है कि उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने, तो हम इसमें 3 मीटर बढ़ा दिए। ठीक, 3 मीटर बढ़ा दिए। अच्छा, तो ऊपर वाला में भी बढ़ेगा 3 मीटर। अच्छा, ठीक, और फिर क्या दे रहा है? और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, और चौड़ाई पहले से x मीटर है, तो इसमें से 2 मीटर घटा लेंगे, इसमें से भी क्या करेंगे? 2 मीटर घटा लेंगे। फिर भी इसका क्षेत्रफल क्या रहता है? पहले के बराबर में ही रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर में हम लोग निकाले ना x स्क्वायर प्लस 3x आया है,
अगर अंक में रहता है मान लेते कि 100 वर्ग मीटर आता, तो इस कंडीशन में भी ये 3 मीटर लंबाई को बढ़ाने पे या 2 मीटर चौड़ाई को घटाने पे क्या होता, ये 100 वर्ग मीटर के 100 वर्ग मीटर ही रहता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर बबुआ, यहाँ ध्यान देना है हम लोगों को, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता है, मतलब क्षेत्रफल हमारा पहले से क्या है, तो क्षेत्रफल पहले से x स्क्वायर प्लस 3x के 3x ऊपर में जो हम लोग निकाले थे। अच्छा, अब बराबर अब का लंबाई कितना है, तो x प्लस 6 है लंबाई। थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि x प्लस 3 तो पहले से था, अब फिर इसमें क्या हुआ है, 3 यहाँ पे जुटा है, तो सब हो गया x प्लस 6, है ना। तो यहाँ ले लिए x प्लस 6 हो गया। अच्छा, ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई क्या हो गया, x माइनस 2। समझ में आ रहा है ना। बस आगे करेंगे हम, इसका काम करेंगे। ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x के 3x, और बराबर इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, इससे करेंगे 6 में तो प्लस 6x, माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x और माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, E=2 को पार ये करके इधर आता तो ये माइनस में होता, तो ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ बचा 3x और इधर में बचा प्लस में 4x और माइनस में कितना 12, है ना, क्योंकि ये माइनस में 2x है और प्लस में 6x है, तो 2 गया तो 4x बचा। अब क्या हो जाएगा, ये 3x के 3x, ये ना आने पे माइनस 4x, अब बराबर माइनस 12 के माइनस 12 हो गया। अब यहाँ बच क्या गया, माइनस x बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हुआ, ये x बराबर हो गया कितना 12 हो गया, है ना। हमको क्या ज्ञात करना है, आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः आयत की लंबाई बराबर क्या लिए थे, थोड़ा सा ध्यान देना है, लंबाई लिख लिए, तो लंबाई क्या था x प्लस 3 मीटर, है ना। या पहले अगर हमको चौड़ाई लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अतः आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर लिए थे, x मीटर, तो x का मान कितना आया है 12 आया है ना, तो बराबर में लिख लेंगे x जगह पे 12 और मीटर का मीटर हो गया, ठीक। तथा लंबाई बराबर x प्लस 3 मीटर, कह रहा है ना क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, तो ये x के जगह पे कितना हो जाएगा 12 और प्लस 3 के 3, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 15 मीटर के मीटर। तो आयत के चौड़ाई हो गया 12 मीटर और लंबाई कितना हो गया 15 मीटर हो गया, है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद वाले प्रश्न को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 के 5, और ये भी क्वेश्चन 14 के 4 के तरह ही जो है कि ये भी क्वेश्चन है। दे रहा है एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमिति 36 मीटर है, मतलब आधा परिमिति उसका, है ना। तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई निकाले, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, लिखते हैं हल, और मान लेते हैं कि माना कि ABCD एक आयताकार बगीचा है, ठीक है। मान लिए, माना कि ABCD क्या है, ABCD एक क्या है बगीचा है, आयताकार बगीचा है, ठीक है। जहां चौड़ाई लिखते हैं, पहले चौड़ाई बराबर x मीटर, यहां देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, चौड़ाई बराबर कितना मीटर ले लेते हैं, है ना। चौड़ाई जो है किसका ले लेते हैं हम लोग x मीटर माना, ठीक है। x मीटर क्या किए माना, इसलिए लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर होगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई है x मीटर, तो स्वाभाविक बात है कि इसकी लंबाई कितना हो जाएगी, लंबाई वाली भुजा x प्लस 4 मीटर, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस 4 मीटर, तो ये भी भाई साहब हो जाएंगे x प्लस 4 मीटर, और ये x मीटर है और ये भी x मीटर है, समझ में आ रहा है ना।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दे रहा है ना, इसमें दे रहा है कि 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमिति 36 मीटर है, तो बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। दोनों चीज ज्ञात करना है, तो यहाँ पे पहले हमको लिखना होगा अब आयत, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, का परिमिति बराबर, ठीक है। तो आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये पूर्ण आयत का होता है, लेकिन इसमें क्या दिए हुआ है, अर्ध परिमिति दिए हुआ है, ठीक है। यहाँ देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, आयत का परिमिति, ठीक। तो आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। तब अर्ध परिमिति माने होता है आधा, ठीक। अर्ध परिमिति माने आधा होता है। अगर हम बात करें कि 100 के आधा कितना होता है, तो 50। तो कैसे होता है 50, तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्या हम कहें कि 50 के आधा क्या होता है 25, तो 2 से डिवाइड करते हैं, अर्ध माने आधा। तो तब अर्ध परिमिति बराबर, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, अब बटा क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे हम लोग, है ना। तो अर्ध परिमिति क्वेश्चन में दिए हुआ है 36 मीटर, अब बराबर 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो लंबाई कितना है इसका, x प्लस 4 और प्लस चौड़ाई कितना है, x है, तो जोड़ देंगे 36 बराबर हो गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4 प्लस x, मतलब यह कि 36 माइनस 4 अब बराबर 1x आ 1x कितना हुआ, 2x हुआ, यहाँ बच गया 32 और यहाँ पे हुआ 2x। 2x को इधर ले सकते हैं हम लोग, तो 2x को इधर ले लेंगे तो इधर में हो जाएगा 32, इसको कैंसिल करेंगे, 16 दूना 32, मतलब x बराबर आ गया कितना, 16 आया ना। यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ये में कह रहा है ना कि आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। अतः लंबाई बराबर, तो चौड़ाई x था और लंबाई कितना था, x प्लस 4 मीटर ना, यही ना बबुआ, ध्यान देना है। तो x के जगह पे 16 प्लस 4 मीटर, यानी कि ये हो गया 16 4 20 मीटर, कोई दिक्कत। तथा चौड़ाई बराबर x मीटर, तो x से जगह पे क्या आया है, 16 आया है ना, तो 16 मीटर के यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ x से जगह पे 16 आया है तो हो गया 16। यही हो गया आयत की लंबाई और चौड़ाई, जो है कि लंबाई हो गया 20 मीटर और चौड़ाई हो गया 16 मीटर। अब मान लेते हैं भाई देवे यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, तो ऑप्शन में कहीं ना कहीं तो देता 20 और 16, तो हम लोग करते कैसे हम लोग जो है कि बिना सॉल्यूशन किए हुए आंसर को कैसे हम लोग जान पाते, कैसे ट्रिक कर पाते उसको, है ना। तो साधारण बात है, या कहीं ना कहीं ऑप्शन A B C और D में रहता ना, रहता कि नहीं रहता। तो एक जगह रहता, मान लेते हैं कि 10 और 14, दूसरा में रहता दूसरा में रहता मान लेते हैं 20 और 24, तीसरा में मान लेते हैं यह रहता 20 और 16, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्या करा, एक आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लेते हैं कि ये लंबाई है, आई चौड़ाई है, तो 4 मीटर इहो अधिक है, 4 मीटर इहो अधिक है, 4 मीटर इहो अधिक है। तो अभी तक तीनों मैच कर रहा है कि भाई ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन आगे का कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। 4 मीटर अधिक है, तो तीनों ऑप्शन अभी तक मैच कर रहा है। फिर दे रहा है अर्ध परिमिति 36 मीटर है, अर्ध परिमिति कितना है, तो स्वाभाविक बात है कि आयत के अर्ध परिमिति मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई होना चाहिए। तो देखेंगे क्योंकि अभी हम लोग लिखे हैं ना कि आयत के अर्ध परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचा। तो दोनों को जोड़ के देखेंगे कि 36 किस में आता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 और 14 24, ये नहीं होगा। ये 20 और 24 34, ये नहीं होगा। लेकिन 20 और 16 कितना हो रहा है, 36 हो रहा है ना। और परिमिति क्वेश्चन में दे रहा है 36 मीटर, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही। तो हम लोग ऑप्शन से भी ठीक लगा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है कि इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर जो है कि 15 के 1 से।